तो आज हम लोग क्लास 12 का 7.2 चैप्टर देखेंगे। हम लोग कल 7.1 अच्छे से कवर किए थे और लास्ट में कुछ थोड़ा सा वीडियो कट गया होगा, तो अगर आप लोग देखिएगा उसमें समझ जाएंगे, उसमें उतना तक बना दिए हैं। आज हम लोग 7.2 कवर करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जान लीजिए कि समाकलन बनाने की कितनी विधियां हैं। समाकलन बनाने की 3 विधियां हैं। वो आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन जिसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, अखंडशः समाकलन, ठीक है, बाय पार्ट्स। तो 3 तरीके से हम लोग समाकलन को बनाते हैं। तो आज हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखेंगे। पिंटू कुमार कल कहाँ था? तो चलिए आज हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखने जा रहे हैं। कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पे लेते हैं और उससे समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी जानेंगे और कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र को देंगे जो इसमें यूज होता है। सेवन 7.2 के लिए है ये। उदाहरण हम ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 5। उसका पहला क्वेश्चन है साइन mx और इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है। साइन mx का समाकलन करना है। तो देखिए इसको हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते, ये जो टर्म आप देख रहे हैं mx को हम कुछ मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं mx बराबर z। जब आप कुछ मानेंगे तो दोनों तरफ जो आप, जैसे कि mx बराबर हम z माने हैं, तो अब हम दोनों तरफ इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो m तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dx बाई dx और ये हो जाएगा dz बाई dx। यानी ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं साइन mx, हम उसको किसी एक रूप में, ये एक चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि mx वहाँ पे एंगल बन रहा है, तो mx को हम किसी एक रेशियो में देने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो m dx बाई dx 1 होता है और ये आपका हो गया dz बाई dx। तो यहाँ से m dx बराबर क्या लिखेंगे? dz। और यहाँ से अगर dx का सिर्फ मान निकालने के लिए कहा जाए तो 1 बाई m इंटू dz होगा कि नहीं होगा? तो हम अब लिख सकते हैं अच्छे से। साइन mx था ना, और साइन mx को हम क्या लिख सकते हैं? अब 1/m, 1/m कांस्टेंट है तो उसे बाहर कीजिए, 1/m और साइन mx को हम क्या माने थे? z। तो साइन z और 1/m इंटू dz किसके बराबर था? dx के बराबर था। तो 1/m तो हम बाहर ले लिए और dx का मान था 1/m dz, तो 1/m हम बाहर कर दिए और यहाँ पर क्या देंगे? dz। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है ये साइन dz, साइन z इंटू dz। इसका आप समाकलन कैसे करते हैं? तो साइन x का समाकलन क्या होता है? साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x। तो साइन z का समाकलन क्या होगा? सोचिए, साइन z का समाकलन होगा माइनस कॉस z प्लस c। कांस्टेंट तो हम लोग अलग से जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस कॉस z बट्टा m प्लस c। अब बउआ हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस कॉस और z अब किसको माने थे? mx। z mx के बराबर है तो हम यहाँ पे mx दे दिए बट्टा m प्लस c, यही आंसर है। इसी को प्रतिस्थापन विधि यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग समाकलन करना कहते हैं। ये प्रतिस्थापन मतलब हम कुछ मानकर एक रेशियो में लाए और उसको तब तोड़े, उसका तब समाकलन किए। समझ में आया नीतीश? चलिए जल्दी से उतारिए। तो चलिए ये उदाहरण नंबर 2 देखिए। इसका हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है और इसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो चलिए किसको आप मानेंगे? पिंटू जी बताइए, किसे मानिएगा पहले? हाँ, लेट x² + 1 को मान लिए z, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड माने, अब हम इसी को क्यों माने 2x क्यों नहीं माने, तो इसका रीज़न बताते हैं। देखो कुछ ऐसा मानना होता है जिससे दूसरा फलन आ जाए, जिससे दूसरा पद भी उसमें आ जाए, शामिल हो जाए। अगर हम 2x बराबर जेड मानते तो यहाँ से x बराबर जेड बाई 2 लिखते, और x का यहाँ से कोई मीनिंग नहीं निकलता फिर जेड स्क्वायर बट्टा 2 में चला जाता, 4 में चला जाता कि नहीं जाता। वहाँ पर हम यदि हम x का मान वहाँ पर पुट करते तो अगर हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जेड मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, और 1 का 0 हो जाता है, तो 2x तो आ रहा है ना उसमें। तो हमको कुछ ऐसा मानना है, इस तरह से लेकर चलना है ताकि उस फंक्शन से दूसरा भी उसमें आ जाए, कैप्चर हो जाए। समझ रहे हो ना, ये सब ध्यानपूर्वक थोड़ा लेकर चलना होगा। खास करके इंटीग्रेशन जब धीरे धीरे बनाने लगोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, और रिवीजन एक बार ज़रूरी है। समझ रहे हो ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जेड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा dz बाई डी एक्स। तो अब देखिए x टू दी पावर n का हो गया फॉर्मूला। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx पे पावर n माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस इसका कॉन्स्टेंट का 0, ये हो गया dz बट्टा dx। अब देखिए यहाँ से 2x बराबर dz बट्टा dx, और यहाँ से देखिए कोना कोनी जब आप गुना करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या आएगा बुआ, dz। यानी कि 2x और dx का मान आपको क्या आ चुका है, dz आ चुका है। अब चलिए आप क्वेश्चन से चलते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये न था। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं बुआ, इतना को 2x इंटू डी एक्स, देखिए 2x इंटू डी एक्स का मान dz आया हुआ है, और साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माने हैं, z, तो साइन z हो गया, और ये पूरा क्या हो गया dz। साइन z का क्या होता है बुआ, साइन z का माइनस कॉस z प्लस c। जखनी इंटीग्रेशन हो गया उसमें कांस्टेंट जोड़ दीजिए, c जोड़िए चाहे k जोड़िए, माइनस कॉस z का मान की है, z का मान देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आया ना, जल्दी से नोट करो। देखिए तीसरा उदाहरण है 10 का पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स। इसका हमको समाकलन करना है और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, ठीक है। तो सोचिए हम किसे मान लें, कुछ किसे मान लें बताओ। हम यहाँ पर अगर सेक स्क्वायर एक्स को कुछ मान लोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। वहाँ पर तो एक्स भी नहीं, रूट एक्स है ना। और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x डिफरेंशिएशन, तो उस फिर भी तो सेक एक्स आइए रहा है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे स्टेपों में तोड़ते हैं इसे। रूट एक्स को कुछ मान लेते हैं, रूट एक्स बराबर मान लेते हैं z, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dz बाई डी एक्स होगा ना। रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर x इंटू डी एक्स बराबर लिख सकते हैं dz। उधर से dx को हम इधर ले आए, अब बउआ इधर 2 भाग में है, उधर जाके किस में जाएगा, तो हम 1/√x इंटू डी एक्स बराबर लिख सकते हैं 2dz। अब देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, 1/√x इंटू डी एक्स का मान आपको पहले से आ गया है 2dz, तो हम उतना के जगह पर वो यूज करेंगे। जहाँ जहाँ रूट एक्स देख रहे हैं वहाँ पर क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे। अब क्वेश्चन से i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 10 स्क्वायर और 10 का पावर 4 और रूट एक्स के जगह पर क्या दोगे, अब z दोगे ना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर z 1/रूट अंडर x का इंटू डी एक्स का मान क्या आया था 2dz। अब 2 तो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक संख्या है वो,
तो आपका बना 10 का पावर 4 जेड इंटू सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर फिर, क्योंकि अगर किसी एक पद को नहीं मानोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर सेक को मानते हैं तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x, अगर 10 को मानते हैं तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पर था ही ना, तो आ जाता है, तो इसीलिए हम क्या मानेंगे 10z बराबर t मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं अलग से। तो 10z का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर z और dt बाई, इन्हें क्या लिखा आएगा dt बाई dz, z के सापेक्ष अवकलन किए थे, सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड बराबर क्या होगा dt, यानी सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड का मान क्या आया dt आया। तो हम लिख सकते हैं I बराबर 2 इंटू 10z को हम क्या माने हैं बउआ t, तो ये हो गया t का पावर 4, और सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड इतना का मान आया है dt। तो t के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन हो रहा है, समाकलन हो रहा है ना, तो t के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो x टू दी पावर n का फंक्शन यहाँ पर बना, तो x टू दी पावर n के फंक्शन से क्या होगा ये बताओ, हाँ 2 गुने t के पावर 5 बट्टा 5 प्लस c कॉन्स्टेंट 2 और t के पावर 5, तो t भाई था क्या यहाँ पे देखो तो t 10z ना, 10z का पावर 5 बट्टा 5 प्लस c, और z का मान भी पुट कर दीजिए अच्छा से, z का मान कितना है रूट अंडर x, तो 10 रूट अंडर x के पावर 5 बट्टा 5 प्लस c, हम इसको और स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं 2 10 का पावर 5 रूट x बाई 5 प्लस c, यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करें। चलिए 4 नंबर उदाहरण को देखते हैं, इसका आपको समाकलन करना है वो भी प्रतिस्थापन द्वारा। तो आप किसे पहले मानिएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने या 10 इनवर्स एक्स को माने, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानोगे तो कुछ नहीं होगा हाँ, तो किसको मानेंगे बुआ 10 इनवर्स एक्स को, 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिए z। जब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इसे अवकलन करेंगे तो क्या होगा d 10 इनवर्स x बाई dx, और इधर हो जाएगा dz बाई dx। और ये 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है नीतीश, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा, बराबर dz बाई dx। और जब आप इसे देखिए dx को हमको इधर नहीं रखना है, dx को इधर लाना है, तो ये क्या होगा हम इसको लिख सकते हैं dz बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dz, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए सॉरी हाँ dx, हाँ अब देखिए यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया गया था उसे नीचे लिखते हैं, I बराबर साइन 10 इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। टेन इनवर्स x को हम क्या माने बुआ z माने हैं, तो ये आपका हो गया साइन z, क्योंकि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान क्या आया है dz आया है। साइन z का समाकलन क्या होता है बोलो, माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस कॉस जेड, जेड का मान क्या है तो ये है कॉस जेड का, क्या जेड का यहाँ पर क्या मान है माइनस कॉस जेड प्लस सी हो गया इसका समाकलन। और जेड का वैल्यू क्या है, पहले देखो यहाँ पर जेड है 10 इनवर्स एक्स के बराबर प्लस सी, यही आपका आंसर है। सीधा सीधा समझिए, आप सोचिएगा कि सर जेड पर क्यों नहीं छोड़े, तो इसका भी रीजन बताते हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जब भी हम अवकलन करेंगे ना, सॉरी समाकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो भाई मेरे यहाँ पर जेड है तो ये एक्स के सापेक्ष थोड़ा ही ना हुआ, हमको
x वाला पद तो रखना पड़ेगा ना वहाँ, तो z का मान जो tan इनवर्स x था वो हम रख दिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जल्दी से लिखो। अब चलिए, ये था उदाहरण जो कि हम आपको बता दिए। अब इसके कुछ रिजल्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसे देखते हैं। पहला कंसेप्ट, tan x का समाकलन जो होता है वो होता है log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c। ये आप इसे याद रखेंगे, हम इसको अभी प्रूफ करके आपको बताएंगे। देखिए i बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। tan x को क्या लिख सकते बुआ, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, अभी हम tan x का जो डिफरेंस समाकलन जो निकालेंगे ना वो प्रतिस्थापन द्वारा ही निकालेंगे, समझ रहे हो? अब बताओ हम किसे मानेंगे, किसे मानेंगे जो मतलब कोई एक रेशियो, एक राशि जो है उसमें अटैच हो जाए। अगर साइन को मानते हैं तो कॉस आता है, ठीक है, अगर कॉस को मानते हैं तो साइन आता है। अब देखिए, अब जैसे पिंटू जी अभी बोले कि साइन को मानिए, तो साइन को यदि मानते हैं पिंटू जी, देखिए साइन एक्स बराबर क्या होता है जेड, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और डी एक्स बराबर क्या होगा डी जेड। भाई मेरे 1 बाई कॉस एक्स है ना यहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन तुम्हारा cos x इंटू डी एक्स ये दोनों गुना में है ना, और वहाँ पे क्या संबंध बन रहा है डी एक्स बाय कॉस एक्स, तो साइन एक्स मानना क्या होगा वहाँ पे गलत होगा, समझ रहे हो ना? तो हम क्या मानते हैं, अब हम cos x मान लेते हैं, दो ही तो पद था उसमें, cos x को मान लेते हैं। तो cos x बराबर यदि हम z मान लेते हैं, चाहे t मान लेते हैं, कुछ भी चर राशि, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और ये हो जाएगा dx बराबर क्या होगा dz, होगा कि नहीं? और यहाँ से हम साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या लिख सकते हैं माइनस dz, यानी कि अब हम देखें साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान हमको क्या आया माइनस dz, और cos x के जगह पर हम क्या लिखेंगे अब z। तो देखिए आप यहाँ पे i बराबर क्या हुआ, i बराबर आपका फंक्शन था साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉस एक्स को आप क्या मान लिए हैं जेड मान लिए हैं, तो जहाँ पे कॉस एक्स है वहाँ पर क्या देंगे जेड देंगे, और साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या, साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या है माइनस डी जेड। तो हम लिख सकते हैं ना, माइनस को बाहर कर देते हैं, डी जेड को यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं? हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 बट्टा जेड इंटू डी जेड, बात वही हुआ, ठीक है ना? अब देखो 1 बाई जेड किसके बराबर होगा, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है समाकलन, हाँ log z प्लस सी, तो log z प्लस सी। अब देखिए माइनस log, और z का मान कितना है बउआ cos x, तो cos x प्लस सी, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log 1 बाई कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, नीतीश लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए अब ये हो गया, देखिए log 1 बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस सी, तो आपका एक रिजल्ट बन गया tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x इंटू डी एक्स का log सेक एक्स प्लस सी, या कह सकते हैं माइनस log cos x प्लस सी। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से नोट करिए। चलिए अगला कंसेप्ट देखिए, cot x इंटू डी एक्स का समाकलन होता है log sin x
प्लस सी, या कह सकते हैं माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मार्कर सब जवाब दे रहा है। कॉट एक्स इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स। इसमें से किसको मानिएगा बताइए? लेट साइन एक्स बराबर जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, और इधर डी जेड बट्टा डी एक्स आता, तो डी एक्स हम यहाँ पर लिख दिए बराबर क्या हुआ? डी जेड, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया आपका कॉस एक्स डी एक्स का मान क्या है? डी जेड, तो डी जेड बट्टा जेड बना कि नहीं? 1/z का क्या होता है बुआ? लॉग जेड प्लस सी लॉग जेड। जेड यहाँ पर क्या है? साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स को लॉग 1 कोसेक एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स को, साइन एक्स का फार्मूला होता है 1 कोसेक एक्स, याद कीजिए 10वां का है ना फार्मूला। लॉग एम बट्टा एन, लॉग एम माइनस क्या होता है? लॉग एन, या इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम इसको पूरा कर देते हैं। लॉग एम माइनस लॉग एन, और यहाँ पर देखिए लॉग 1 कितना होगा? 0 होगा। कॉसेक एक्स प्लस सी हम लिख सकते हैं इसे माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, यही फार्मूला है। तो ये दोनों फार्मूला आप इसे याद रखेंगे। 2 फार्मूला और है, दे रहे हैं अभी, नोट कर जल्दी। कंसेप्ट नंबर 3 देखिए। सेक एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ये आप इसे याद रखेंगे। क्या होगा समाकलन? सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सेक एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x बट्टा सेक एक्स प्लस 10x। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि सेक एक्स प्लस 10x बट्टा सेक एक्स प्लस 10x कट के 1 देगा ना, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें हम 1 को मान लेते हैं। लेट माना कि सेक एक्स प्लस 10x बराबर z, तो भाई मेरे दोनों तरफ इसका अब क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेक एक्स का अवकलन क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x, बउआ ध्यान दो, और 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर x बराबर डी जेड बट्टा डी एक्स। दोनों में से सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? इसमें 10x और इसमें एक सेक एक्स चला ही गया था बाहर, तो एक क्या गुना बचेगा अंदर में? डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बुआ, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। लिख सकते हैं नहीं? अब देखिए
आई बराबर आपका था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए यहाँ पर सेक इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या आया है, डी जेड। तो हम ऊपर का लाइन में लिख सकते हैं डी जेड, ई वाला लाइन में, क्योंकि डी एक्स किसके साथ है, इसके साथ नहीं, ऊपर वाला के साथ है। समझ में आ रहा है ना। हमेशा जब अकेला, जैसे कि 2/3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 3 के साथ नहीं होगा, 5 हमेशा अंश के साथ होगा, तो 2 के साथ है वो। तो यहाँ भी dx जो है इसके साथ नहीं है बल्कि ऊपर वाले टर्म के साथ है। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। और सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या माने हो, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या माने हो, जेड। अब बड़े 1/z किसका होता है, लॉग z प्लस सी। और लॉग z का मान कितना है, z सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में सेक एक्स का समाकलन हो गया आपको लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। जल्दी से इसे नोट करिए और ये सब रिजल्ट याद रखिएगा। देखिए याद नहीं रखिएगा तो फिर पछताइएगा, 1 नंबर का सवाल है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। एगो कौन बच्चल है, कॉसेक, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन ये हो जाएगा आपको लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट याद रखिए, इसको हम प्रूव कर देते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। आई बराबर क्या है, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स है ना। कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बट्टा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। फिर देखिए कट के वो एक ही देगा कि नहीं देगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं लेट कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को जेड मानते हैं। क्या मानते हैं, जेड। तो ये कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बहुआ, नीतीश पिंटू बोलो जल्दी से। कॉसेक का होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छा, डिफरेंशिएशन पूरा फार्मूला याद रहना चाहिए, समाकलन में बहुत जगह यूज होगा, याद है ना। माइनस कॉसेक एक्स, यदि इसे इसमें से कॉमन ले लें तो इसमें अंदर में बच जाता है कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर डी जेड बट्टा डी एक्स। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू ई वाला पद को पहले, ई वाला पद को बाद में लिख देते हैं, गुनाहे में ना है, बाहर तो इससे गुनाहे हो रहा है और ये दोनों जोड़ में है कि नहीं। तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, भाग में था इन्हें आगे गुना में, ये माइनस जो है बाबू इधर ला सकते हैं कि नहीं, तो माइनस डी जेड हो जाएगा। आई बराबर क्या है, आई बराबर हम डायरेक्ट मान पुट करते हैं। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना है, माइनस डी जेड। तो माइनस को बाहर कर दीजिए, डी जेड यहाँ पर रख दीजिए, बट्टा में क्या रहा जेड। 1/z का क्या होता है बुआ, लॉग जेड प्लस सी। और लॉग जेड, जेड का मान क्या है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये भी फार्मूला रख सकते हो और हम ये लाते हैं तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं लॉग 1 बट्टा कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस वाला टर्म है याद करें, तो माइनस लॉग एम को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग एम को लिख सकते हैं लॉग 1 बट्टा एम, प्रॉपर्टीज है।
अब देखिए log 1 को, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो एक के बराबर होता है, इसलिए लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ध्यान दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें एगो प्लस वाला भी आएगा एगो माइनस वाला भी आएगा, तो प्लस वाला से ऊपर नीचा कट जाएगा कि नहीं, तो क्या बचेगा आपको लॉग कॉसेक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही रिजल्ट है। तो याद रहेगा ना ये सब रिजल्ट, जल्दी से नोट करिए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पर आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम z मान लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d1 बाय डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स बराबर डी जेड बाय डी एक्स। तो इसका आपको हो जाएगा 0। कभी कभी हम ऐसे यूज कर देंगे, मतलब डायरेक्ट अवकलन कर देंगे, तो घबराइएगा नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। तो 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा डी जेड, 2x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड आ रहा है, हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आई बराबर क्या दिया हुआ देखिए वहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2x इंटू डी एक्स का मान है डी जेड और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान है जेड, तो 1 बाई जेड लॉग जेड प्लस सी होता है ना जी, लॉग जेड प्लस सी, यही है आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो बोलो तो। अगला क्वेश्चन हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, log x का स्क्वायर बट्टा x, ये है ना। क्या मानोगे इसमें, केकड़ा बराबर, अगर 1/x को मानते हो तो कुछ नहीं होगा, 1/x को मानते हो तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो log x को मानोगे ना, log x बराबर z, तो log x का क्या 1/x और डी जेड बट्टा डी एक्स, तो डी एक्स बराबर डी जेड। ठीक है, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर बट्टा x इंटू डी एक्स। log x को बुआ हम मान लिए हैं z, तो ये टोटली हो गया जेड स्क्वायर, और डी एक्स बाई एक्स का डी जेड आया नहीं। अब जेड स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन का फंक्शन बन गया, एक्स टू दी पावर एन का फंक्शन में जेड स्क्वायर के लिए क्या होगा जेड क्यू बाई 3 प्लस सी, यानी एक्स टू दी पावर एन का जो फार्मूला समाकलन, मतलब एक्स टू दी पावर एन का जो समाकलन होता है वो होता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 बट्टा एन प्लस 1। तो आप देखिए जेड का मान कितना है log x है ना, तो log x का पावर 3 बाई 3 प्लस सी, यही आंसर। समझ में आया ना, जल्दी से नोट करो। 1/x प्लस एक्स log x का समाकलन निकालना है। वन बाय एक्स प्लस एक्स log x, दोनों में से x कॉमन ले सकते बुआ, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस log x। हम यहाँ से 1 प्लस log x को z मान सकते हैं, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का 1/x, तो 1 प्लस log x को z मान लिए, तो 0 प्लस 1/x बराबर क्या रहा डी जेड बट्टा डी एक्स, और यहाँ से 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड
लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए I बराबर आपका जो फंक्शन था 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स, इसे आप लिख सकते हैं अब डी जेड बट्टा जेड, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि देखिए 1/x इंटू डी एक्स का मान आपको आ चुका है डी जेड, और 1 प्लस लॉग एक्स को माने हैं जेड, तो डी जेड बट्टा जेड, और ये डी जेड बट्टा जेड यानी 1/z का क्या होता है लॉग जेड, लॉग जेड का फंक्शन जेड का मान कितना है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यही है आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करो। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, इसका आपको करना है समाकलन। क्या करोगे, किसे मानोगे पहले। सबसे पहले देखो इस तरह से जब एंगल यानी जब त्रिकोणमितीय रेशियो में कुछ फंक्शन हो और उसमें देखना कि त्रिकोणमितीय रेशियो में उसका जैसे निष्पत्ति है, निष्पत्ति खुद एंगल हो तो ज़्यादातर वो निष्पत्ति एंगल वाला को ही कुछ मानने की कोशिश करना, ठीक ना, चाहे इतना बराबर जेड टी डब्ल्यू कुछ भी, समझ रहे हो ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं cos x बराबर मान लेते हैं जेड। अब कहोगे सर साइन एक्स का मानते, तो साइन एक्स का जब मानते तो cos x आता, लेकिन ये साइन cos x है, मतलब साइन का एंगल है वो cos x, डायरेक्ट cos x नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर हम ये cos x को मान लेते हैं तो साइन x आएगा जो कि बाहर में है, बुझ रहे हो। तो लेट cos x बराबर जेड, cos x का क्या होता है सॉरी अवकलन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, और यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस डी जेड। अब देखिए पहले से गिवन है ये, बोबारे साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या आया है माइनस डी जेड, और साइन और कॉस एक्स को क्या माने हो जेड ना, समझ रहे हो कि नहीं। साइन एक्स का क्या होता है समाकलन, तो माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस गुने माइनस प्लस सी कॉस जेड प्लस सी, कॉस किसको माने हो जेड, जेड किसको माने हैं कॉस को ना, कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से नोट करिए। अगला क्या नंबर क्वेश्चन था बुआ, ठीक है। I बराबर दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ पर दो तरीके से चल सकते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे अगर 2 गुना करके 2 भाग कर देते हैं तो 2 साइन इंटू कॉस ए साइन 2a का फार्मूला, और नहीं तो हम ए एक्स प्लस बी को कुछ मानते हैं तो यहाँ भी ए एक्स प्लस बी का कुछ माना जाएगा, और उसके बाद फिर मानना पड़ेगा और फिर उसका एक माना जाएगा, समझ रहे हो। तो एक तरीका से हम बना देते, दूसरे तरीका से तुम लोग बना के देखना। देखिए हम क्या करते हैं, 2 से गुना करके 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 से भाग कर दिए, भाग वाला टर्म को बाहर रहने दिए और 2 से जो गुना किए उसको अंदर जाने दिए। 2 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए किसका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला साइन 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपका कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसको कुछ मान लीजिए, यानी साइन का ये पूरा एंगल है तो इसको कुछ मानते हैं। 2 इंटू ए एक्स प्लस बी बराबर जेड, तो 2 तो
कांस्टेंट है ना है जी, तो 2 तो बाहर ही रहेगा। ए ये हो गया dx बाई dx और ये हो गया b db बाई dx बराबर dz बाई dx। टू इंटू ए प्लस 0 बराबर dz बट्टा dx, ये आपका आ गया 2a इंटू डी एक्स बराबर dz। 2a वहाँ पे तो है ही नहीं, तो सीधा यहाँ से dx बराबर क्या लिखोगे 1/2a इंटू dz। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए i बराबर आपका फंक्शन बन गया 1/2 तो पहले से था, और dx का मान आया है 1/2a, तो ये भी बाहर आएगा ना, तो 1/2a इंटीग्रेशन। उसके बाद देखिए साइन आयत्ते के जगह पर क्या लिखोगे z, साइन z इंटू डी जेड। साइन जेड का क्या होता है, साइन जेड का माइनस कॉस जेड प्लस सी, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस, और जेड का मान क्या है बउआ, जेड का मान है आपको 2 इंटू ए एक्स प्लस बी आ बट्टा 4a आ प्लस सी लिख सकते हैं इसे, क्या नोट करिए। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको बता दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक आप भी बनाइए और उससे आगे भी आप बनाइए, और जहाँ कोई दिक्कत होगा तो फिर हम आपको बता देंगे।